हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साथ सीख। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जाना था कि कोई भी वर्ड है वो एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होके नहीं रह सकता। वो सेंटेंस के यूजेस में के आधार पे डिपेंड करता है कि कोई भी वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के तरह यूज हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था, उसके 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशन जान लिए थे। आज हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी किसी सेंटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर नाउन कितने अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, क्या क्या काम नाउन करता है, क्या अलग अलग काम करता है सेंटेंसेस के अंदर, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो सेंटेंसेस के अंदर नाउन 7 अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, जिसको हम लोग केस टॉपिक के अंदर पढ़ाई करते हैं। इसको हम लोग केस बोलते हैं। तो पहला है नॉमिनेटिव केस। जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन एक सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनेटिव केस। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है राम राइट्स एन एसे। राम क्या है, एक ऐसे लिख रहा है। फिर अगला जो एग्जांपल है, सरला रीड्स अ नॉवेल। तो इन दोनों एग्जांपल्स में राम और सरला ये सब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। सेकंड वाला आता है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें क्या, जब नाउन किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा होगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ही ईट्स एन एप्पल या शी प्लेस फुटबॉल। तो एप्पल, फुटबॉल या मुकेश, अम्ब्रेला, पेन, नीता, ये सब क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स की तरह से यूज हुए, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आ रहा होगा कि पहला जो दोनों सेंटेंस है वहां तो ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। लास्ट वाले दोनों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये क्या बात होगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट आता है, 2 ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। जब किसी सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट हो जाए तो दोनों को हम, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज वॉइस के अंदर भी काफी अच्छी तरीके से होगा। वहां पे एक एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस है जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्टिव टू पैसिव, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसको जानना इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको पहचानने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। लिविंग नाउन जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और नॉन लिविंग नाउन जो होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, लिविंग नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग नाउन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको एक और तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। अगर वर्ब से हम व्हाट क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर मिलेगा तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या वर्ब से हम होम क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, रहीम बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर नगमा। तो लिविंग नाउन नगमा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नॉन लिविंग नाउन न्यू ड्रेस, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग जो अपना व्हाट हुम वाला जो है इस तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट, रहीम व्हाट, व्हाट क्या खरीदा, तो न्यू ड्रेस खरीदा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसके लिए खरीदा, होम और नगमा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अगला वाला भी जो है नोटबुक, तो ये नॉन लिविंग नाउन है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नोटबुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अमित इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए अगला है पॉजेसिव केस, संबंध सूचक। यानी जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन का यूज दूसरे नाउन से पोजेशन यानी कि कोई संबंध बताने के लिए अगर यूज किया गया होगा तो ये पॉजेसिव केस होगा। पॉजेसिव केस का जो हमें इस्तेमाल करना होता है हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगा के करते हैं। तो एग्जांपल्स देख सकते हैं, सरलाज मदर, मीराज सारी या रहीम सन, तो ये सारे पॉजेसिव केस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब।
इसको जानने के लिए, हम इसको समझने के लिए हम लोग पहले ये 4 सेंटेंस देख लेते हैं। सी इज अ टीचर, यू आर एन इंजीनियर, ही इज सैड, या सी बिकेम अ डॉक्टर। चारों सेंटेंसेस के अंदर जो ये हाईलाइटेड वर्ड हैं, अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, अगर इन वर्ड्स को छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएंगे, इनकम्प्लीट हो जाएंगे एक तरह से। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह से यूज नहीं हुए, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, जो सेंटेंस है उसके वर्ब को एक तरह से कंप्लीशन दे रहे हैं, पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया। जैसे सी इज अ, वो क्या है, वह है एक। अगर यहाँ पे टीचर नहीं बोला जाएगा तो सेंटेंस ही मीनिंगलेस है। तो इस तरह के वर्ड्स जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब भी दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से? एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक एक करके देखते हैं। पहले सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तीनों एग्जाम्पल्स को देखते हैं। श्याम बिकेम अ डॉक्टर, या राम बिकेम एन इंजीनियर, राहुल अपीयर्स हैप्पी। यहाँ पे ये सारे वर्ड्स जो है ये किसके बारे में बताया जा रहा है? श्याम बना, क्या बना? डॉक्टर बना। तो डॉक्टर कौन बना? श्याम। या राम जो है वो राम बिकेम इंजीनियर, इंजीनियर कौन है? राम। तो ये सब्जेक्ट को कंप्लीशन प्रदान कर रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। फिर आता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए, वी मेड रमेश मॉनिटर। यहाँ रमेश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और हमने रमेश को बनाया, क्या बनाया? मॉनिटर बनाया। या हम उसे कैसा मानते हैं? ट्रस्टवर्दी। तो ये सारे वर्ड्स मॉनिटर, ट्रस्टवर्दी और एमपी, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्टेड करके बोला गया, ऑब्जेक्ट को कंप्लीशन दे रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। क्लियर है? ओके। अब अगला आता है केस इन एपोजिशन। ये क्या है? किसी सेंटेंस के अंदर जब कोई नाउन, कोई दो नाउन आसपास एक के बाद दूसरा इस तरीके से लिखा गया हो, और दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बोला, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में, एक ही के बारे में बोला गया होगा, तो इस तरह से जब यूज किया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? केस इन एपोजिशन। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हर फादर रमेश चंद्रा, यानी उसका पिता, और पिता का क्या नाम है? रमेश चंद्रा। या फिर राम हिज ब्रदर, यानी राम जो उसका भाई है एक अच्छा, एक ईमानदार आदमी है। या फिर उसकी बेटी सीमा। तो ये दोनों, सीमा और हर डॉटर, ये एक ही इंसान के बारे में, सीमा के बारे में बोला गया। तो इस तरह से जब यूज होगा सेंटेंस के अंदर तो इसे हम केस इन एपोजिशन बोलेंगे। ओके। अब आता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज किसी को एड्रेस करने के लिए, यानी किसी को संबोधित करने के लिए बोला जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जैसे बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, या फिर हरीश वेट फॉर मी, राहुल कम हियर। तो ये जो बॉयज, हरीश या राहुल, ये संबोधित करके बोले गए किसी को, तो ये क्या हो गया? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। और लास्ट वाला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसके भी एग्जांपल्स देख लीजिए। गॉड विलिंग वी शैल हैव गुड हार्वेस्ट दिस टाइम। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार फसल अच्छी होगी। या वेदर परमिटिंग वी शैल गो टू शिमला। अगर मौसम अच्छा रहा, मौसम ने अलाउ किया, मौसम ने साथ दिया, तो हम लोग इस बार शिमला जाएंगे। या द सी बीइंग स्मूथ वी वेंट फॉर अ सेल। समुद्र शांत होने के कारण ये लोग सेलिंग के लिए गए। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नाउन किस किस तरह से किसी सेंटेंस के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे वाले सेक्शन को मैंने यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि इसके लिए अलग से हमारे चैनल पर वोकैब बाइट करके वीडियो लाया जा रहा है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इन आईडीज़ का यूज़ करके हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।